रवि, अंकित, पूजा और नेहा सबसे अच्छे दोस्त थे। उनको एडवेंचर बहुत पसंद था। एक दिन रवि ने सबको पुराने जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए कहा। पता है, हमें वो पुराना जंगल एक्सप्लोर करना चाहिए। लोग उसके बारे में कहानियां सुनाते थे, डरावनी कहानियां, लेकिन दोस्तों ने बस हंसी उड़ाई। उन्हें भूतों पर विश्वास नहीं था। क्या बुरा हो सकता है? अंकित ने मजाक में कहा। पूजा घबराई हुई थी लेकिन डरना नहीं चाहती थी। उन्होंने कुछ स्नैक्स पैक किए और जंगल की ओर चल दिए। सूरज ढल रहा था और पेड़ लंबी परछाई बना रहे थे। ठंड हो रही है, नेहा कांपते हुए बोली। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन सबने महसूस किया कुछ गलत लग रहा था। दोस्त जंगल में और अंदर चले गए। हवा भारी हो गई, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, पत्तों की सरसराहट, टहनियों का टूटना। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। पूजा हर आवाज पर उछल पड़ती थी। सुना तुमने? ये बस हवा है। रवि ने कहा। बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे भी बेचैनी हो रही थी। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, आवाजें तेज होती गईं। पेड़ों से फुसफुसाहट आती हुई लग रही थी। उनके शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। एक ठंडी हवा चली और फुसफुसाहट से एक नाम बनता हुआ लग रहा था। रवि, उन्होंने फुसफुसाया। रवि रुक गया, उसका खून जम गया। रवि आवाज के स्रोत को खोजते हुए घूमा। उसकी आंखें अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन केवल सन्नाटा था। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया। वह चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज केवल अंधेरे में खो गई। उसकी आवाज खामोश जंगल में गूंज उठी। हर दिशा से प्रतिध्वनि सुनाई दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। केवल सन्नाटा और अंधेरा। केवल पत्तों की सरसराहट हुई। हवा ने पेड़ों को हिलाया। उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया, क्योंकि डर ने उन्हें घेर लिया था। डर मकड़ी के जाले की तरह उनसे चिपका हुआ था। हर चेहरा भयभीत था। अंकित ने आगे एक खुले मैदान की ओर इशारा किया। शायद वहां कुछ हो। चलो वहां चलते हैं। शायद हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। शायद हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही वे चले, हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता गया। रवि को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। वह चौंक गया। वह मुड़ा, अपने एक दोस्त को देखने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। केवल अंधेरा और सन्नाटा। वह बिल्कुल अकेला था। समाभूमि खाली थी, कोई नहीं था। दहशत उसके अंदर दौड़ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। अंकित, पूजा, नेहा, कोई सुन रहा है? वह चिल्लाया। उसकी आवाज में हताशा थी। केवल खामोशी ने उसे जवाब दिया। जंगल ने कोई उत्तर नहीं दिया। रवि जंगल में भागा। उसकी छाती में उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गईं और पत्तों की सरसराहट ने उसकी बेचैनी को और बढ़ा दिया। उसने अपने दोस्तों को तब तक पुकारा जब तक उसकी आवाज बैठ नहीं गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसकी आवाज जंगल में गूंजती रही, पर कोई भी उसकी पुकार का जवाब देने के लिए नहीं था। जंगल उसके रोने की आवाज को निगल गया। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी चीखें धीरे धीरे सन्नाटे में बदल गईं। वह उनके पिकनिक बास्केट पर ठोकर मार गया, जो जमीन पर खुला पड़ा था। नाश्ता छूटा था। यह देखकर उसे और भी चिंता होने लगी कि उसके दोस्त कहां गए होंगे। वह अपने घुटनों पर गिर गया। निराशा उस पर हावी हो गई। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया और उसे लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची है। उसके दोस्त चले गए थे। वह अकेला था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वह अंधे भूतिया जंगल में अकेला था। हर दिशा में उसे सिर्फ डरावनी परछाइयां दिख रही थी। रात हो गई और जंगल भयानक आवाजों से जीवंत हो गया। हर आवाज उसे और भी डराने लगी। परछाइयां उसके चारों ओर नाचती हुई राक्षसी जीवों का रूप धारण कर लेती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये परछाइयां उसे निगल जाएंगी। वह नहीं बता सकता था कि क्या सच है और क्या उसकी कल्पना। उसकी सोच धुंधली हो गई थी और उसे कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे दुबका हुआ था। डर और ठंड से कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस भयानक जंगल से कैसे बाहर निकलेगा। लंबी भयानक रात के दौरान रवि इंतजार करता रहा, उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करते हुए कि उसके दोस्त उसे ढूंढ लेंगे। जैसे ही भोर हुई, उसे दूरी से एक धीमी आवाज सुनाई दी। एक कुत्ता भौंक रहा है। वह खड़ा हो गया। उसकी छाती में उम्मीद टिमटिमा रही थी। उसने आवाज का पीछा किया। उसके पैर खरोंच और थके हुए थे। भौंकना तेज होता गया, उसे घने अंडरग्रोथ के माध्यम से ले गया। वह एक छोटे से समाशोधन में उभरा।
केंद्र में एक जीर्ण शीर्ण केबिन खड़ा था जिसकी चिमनी से धुआं निकल रहा था और एक पोस्ट से बंधा हुआ जोर से भौंक रहा था एक छोटा भूरा कुत्ता, लेकिन उसके दोस्तों का कोई पता नहीं था। रवि सतर्कता से केबिन के पास पहुंचा। उसके कदमों की आवाज घने जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। उसका हाथ जंग लगे डोर कनोप पर मंडरा रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, जैसे किसी अनजाने डर से। वह झिझका डर उसे कुतर रहा था। उसके मन में अनगिनत सवाल उठ रहे थे। क्या होगा अगर उसके दोस्त यहां नहीं थे? क्या होगा अगर वह अकेला था? क्या होगा अगर कुछ और उसका अंदर इंतजार कर रहा था? एक अनजानी शक्ति जो उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। दरवाजे की चरमराहट ने उसकी धड़कनें और तेज कर दी। केबिन अंधेरा और धूल भरा था, जैसे सालों से किसी ने यहां कदम नहीं रखा हो। सड़ांध की गंध से हवा घनी थी। यह गंध उसे उल्टी करने पर मजबूर कर रही थी। एक खिड़की ने उदासी में रोशनी की एक किरण डाली। यह रोशनी भी उसे कोई राहत नहीं दे रही थी। जैसे ही उसकी आंखें समायोजित हुईं, उसने चारों ओर देखा। उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून ठंडा हो गया। उसकी सांसें थम गईं। लकड़ी के फर्श पर एक ही द्रुत शीतन संदेश खुदी हुई थी, रास्ता मत छोड़ो। यह संदेश उसे चेतावनी दे रहा था। और फिर उसने सुना एक आवाज जो उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। एक धीमी कर्कश आवाज कमरे के कोने में परछाइयों से फुसफुसाते हुए उन्हें सुनना चाहिए था। यह आवाज उसे बुला रही थी। रवि आवाज का सामना करने के लिए घूमा। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उसका दिल उसकी छाती में तेज धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसका दिल बाहर आ जाएगा। और अंधेरे में उसने इसे देखा, एक परछाई जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। आंखों की एक जोड़ी, एक भयानक हरे रंग की चमक उसे वापस घूर रही थी। यह दृश्य उसे जड़ कर गया।